तो दोस्तों अब हमारे सामने है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि काफ़ी देखने में कॉम्प्लिकेटिव लगता है, बट इतना रद्दी इतना आसान क्वेश्चन है कि मैं क्या बताऊं। ओके, तो मैं आपको तुरंत समझा देता हूं, तो आप कभी भी नहीं भूलोगे क्या है इसमें। आप गिवन इसको सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन वाला बना देते हो, तो हम गिवन को हटा देते, ठीक है। गिवन हमने हटा दिया। अब क्या लिखा है, आप पढ़िए। 15 cot a इज इक्वल्स टू 8। क्या लिखा है, 15 cot a इज इक्वल्स टू 8। क्या लिखा है, 15 cot a इज इक्वल्स टू 8, मतलब कि 15 cot a इक्वल्स टू 8 है। तो हमने जाना है, बचपन से करते आ रहे हैं कि अगर इस साइड कोई चीज इंटू में है, तो अगर हम इक्वल्स टू की इस साइड भेजेंगे तो वो डिवाइड में हो जाएगी। तो बस हमको इतना ही कर देना है कि cot a को 8/15 कर देना है। कैसे, 8 तो पहले सही है, इसको भेजेंगे तो ये अपॉन 15 हो जाएगा। अब उसके बाद साइन और सेके की वैल्यू बता देनी है। तो इसमें कुछ है ही नहीं, मतलब कि आप मेरे को सिर्फ इतना बताओ कि कॉट ए की वैल्यू क्या होती है। तो हमने क्या कहते हैं, अपने ये वाली पढ़ी थी ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, उसी को फिर अपोजिट कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, b/p, है ना। आपको तो पता ही होगा, ट्रिक तो आपने अच्छे से सुनी है। तो b/p आ जाएगा। अब बेस क्या है, 80 मतलब 8, और परपेंडिकुलर क्या है, 15। हमको क्या निकालना, हाइपोटेनस, है ना। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। तो डायग्राम बना लेते हैं जिससे आपको क्या हो जाता है, कोई भी डाउट बचता ही नहीं है ना। कोई डाउट बचता ही नहीं है वापस वीडियो देखने के लिए। तो चलो डायग्राम बना लिया है। बेस हमको पता है कि बेस क्या होता है, ये तो ये हो गया 8, और हाइपोटेनस क्या होता है भैया, जल्दी बताओ ना, ये जो हमको फाइंड करना है। और परपेंडिकुलर क्या होता है, ये जो कि हमारा 15 है, ठीक है। नाम दे दें क्या, चलो ABC नाम दे दिया, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनस। तो सबसे पहले हम बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख लेते हैं। PH लिख देता हूँ, PT मतलब कि पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो आप पूरा लिख लीजिएगा, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया। तो क्या होती है ये, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब कि AC का स्क्वायर इक्वल्स टू हमारा AB का स्क्वायर और प्लस में हमारा BC का स्क्वायर, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं। AC का स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए, AB का स्क्वायर आप लिख दीजिए 15 का स्क्वायर, और BC का स्क्वायर आप लिख दीजिए 8 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको, हाँ चलो। तो AC का स्क्वायर क्या होता है, अभी तो कुछ नहीं है। तो 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर क्या होता है, जल्दी जल्दी कम ऑन, 15 का स्क्वायर क्या होता है, जल्दी बताइए। मैं भी कैलकुलेट, हाँ तो 2 to 5 होता है। याद ही नहीं आ रहा, तो मैंने 20 तक तो याद कर रखे हैं। तो 2 to 5 होता है, ठीक है। और 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का तो सबको पता है 64। तो ये भी आप 20 तक याद कर लीजिएगा, मैंने भी याद करी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं, जस्ट अ सेकेंड। तो 2 to 5 प्लस 6 4 हो जाता है, यस 289, ओके। तो आपको रूल तो पता ही होगा, हम यहाँ से स्क्वायर हटा देते हैं तो AC, और यहाँ पास हमारा रूट आ जाता है, तो √289। अब √289 किसका होता है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तो ये होता है 17 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 17 हम लिख देंगे, तो हमारे पास जो हाइपोटेनस है वो 17 आ चुकी है। अब कोई दिक्कत है क्या किसी को भी, नहीं भैया अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो सबको सॉर्ट आउट हो गया है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, साइन ए। साइन ए क्या होता है, साइन ए तो हमको सबको पता है, साइन ए तो मुझे इतने बार आ चुके तो याद हो गया, P/H, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है, 15, और हाइपोटेनस क्या है, 17, है ना। 15 और 17, तो ये आ गया हमारा। अब उसके बाद क्या और लिखा है भैया, सेक ए और लिखा है ना। तो सेक ए, सेक ए क्या होता है, सेक ए होता है H/B, लास्ट वाला, है ना। तो इसको भी हमने लिख लिया। अब हाइपोटेनस क्या हमारा 17, और बेस क्या है, बेस ही है ना, हाँ बेस क्या हमारा 8। तो 17/8 15/17, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, है ना। तो हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन चलता रहना चाहिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, हिंदी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। और मातृभाषा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो इंग्लिश कॉम्बिनेशन के साथ, तो दोस्तों इंग्लिश कॉम्बिनेशन हिंदी कॉम्बिनेशन के साथ हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने में लग रहा था, कठिन। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।